90s की एक्ट्रेस है और अभी एक रीसेंट है, तो ज़्यादा नाम हम लेंगे नहीं, लेकिन इसमें ज़्यादा हिंदुस्तान को सोचने की ज़रूरत है नहीं। सबको पता है कि के वाली कौन थी 90s की इतनी फेमस एक्ट्रेस, और कौन डी वाली आजकल है, कौन सी वो डी वाली है, कौन लोग जेएनयू में जाते हैं, किसका नाम डी से आता है। अब इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, जनता को सब पता है। आश्चर्य की बात ये हो रही है कि श्रद्धा कपूर का नाम उसमें आ गया, सारा अली खान का नाम उसमें ऑलरेडी है, रकुल प्रीत का, सिमोन खम्बाटा का, ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं जिनके बारे में हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। मैम, ड्रग पैडलिंग के मामले में जिस तरीके से जय शाह ने खुलासे किए हैं और चैटें सामने आ रही हैं के नाम की अभिनेत्री की और डी नाम की अभिनेत्री, देखिए अभी इसे कहते हैं कि सारे का सारा इनका जो ढोल है वो बहुत बुरी तरह से फटने वाला है, और उसमें से क्या क्या निकलेगा ये भानुमति का पिटारा है, और भानुमति का पिटारा अब एनसीबी खोल रही है, और इसमें से निकलेंगे एक से बढ़िया एक नाम निकल के वो नाम निकलेंगे जो बढ़िया, मैं आपसे बोलती हूँ ना हमेशा कि बढ़िया मुंह पे मेकअप लगा के, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के हमारे सामने ऐसे आके खड़े होकर के आप हमें वो हमारे लिए प्लीज़ हमारी पिक्चर्स को देखिए, हमें सुपर डुपर हिट बनाइए, और हम कहते हैं कितनी अच्छी अभिनेत्री हैं, कितना देश के लिए कर रही हैं। अगर किसी के बारे में किसी कॉज को लेकर के मूवी बनाती हैं तो प्रमोशन पे आती हैं तो रोने लग जाती हैं, हमारा दिल पसीज जाता है। अब उनका असली चेहरा सामने आने वाला है। अब जो है उनका भानुमति के पिटारे में से नाम निकलेगा, और उसके बाद पता चलेगा कि इन लोगों की सच्चाई क्या है। डी और के जो अल्फाबेट्स वाली के नाम निकल रहे हैं कि एक 90s की एक्ट्रेस है और अभी एक रीसेंट है, तो ज़्यादा नाम हम लेंगे नहीं, लेकिन इसमें ज़्यादा हिंदुस्तान को सोचने की ज़रूरत है नहीं। सबको पता है कि के वाली कौन थी 90s की इतनी फेमस एक्ट्रेस, और कौन डी वाली आजकल है, कौन सी वो डी वाली है, कौन लोग जेएनयू में जाते हैं, किसका नाम डी से आता है। अब इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, जनता को सब पता है। आश्चर्य की बात ये हो रही है कि श्रद्धा कपूर का नाम उसमें आ गया, सारा अली खान का नाम उसमें ऑलरेडी है, रकुल प्रीत का, सिमोन खम्बाटा का, ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं जिनके बारे में हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। अब मैं कुछ लोगों को, कुछ महानुभावों को बोलते हुए सुनती हूँ, बॉलीवुड के लोग जो कहते हैं तो क्या हो गया अगर वो ड्रग्स लेते हैं, तो ये कोई क्राइम थोड़ी ना है, ये कोई गलत बात थोड़ी ना है। अरे जो ड्रग पी रहे हैं आप उनके पीछे क्यों पड़ रहे हो? यानी कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि ड्रग का सेवन करना हिंदुस्तान के अंदर लीगल हो गया है। इसको मतलब हम लोगों ने कानूनी तौर पर वैध मान लिया है, इसका लीगलाइजेशन हो गया है? नहीं हुआ ना। तो ड्रग का सेवन करना भी गलत है। मदिरा पान जब लोग करते हैं उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ठीक है लीगल है, लेकिन ड्रग्स तो लीगल नहीं है। तो आप करोगे और आप ये भी चाहोगे कि हमारे बारे में कोई कुछ बोले ना, हमारे को समन भी ना आए और हमसे बातें भी ना पूछी जाए, तो ये तो नहीं होता ना, ये तो इलीगल काम है। और उसके बाद आप सिर्फ सेवन नहीं कर रहे हो, बॉलीवुड के अंदर सिर्फ ड्रग की पार्टीज नहीं हो रही हैं, सेवन नहीं कर रहे हैं वो जो है ड्रग पेडलर्स हैं, उनके ड्रग माफियाओं से, ड्रग के जो बड़े बड़े गिरोह हैं उनसे नाम उनके साथ कनेक्शंस हैं। वो जो ड्रग माफियाज हैं वो इनकी पार्टीज में होते हैं, वो इनको फंड करते हैं, इनसे वो इनका पैसा भी वो ब्लैक का वाइट करते हैं, इनको पैसा देते हैं। बड़ा इनका इंटरनल जो कनेक्शन है वो है, लेन देन का मामला इनका चलता रहता है। देखिए अगर ऐसा नहीं होता और ये एनसीबी अगर सही डायरेक्शन में नहीं जाती, अगर इनके अंदर इनकी जो दाल है वो पूरी की पूरी काली होने के साथ साथ सड़ी हुई नहीं होती, तो आज बड़े बड़े रसूखदार नाम, बड़े बड़े लोग भारत को छोड़ करके भाग क्यों रहे हैं? अभी तक तो आप इतने महीनों से ये लोग जो थे अपने अपने फार्म हाउस में बैठे हुए थे, किसानी कर रहे थे, पूरे शरीर में मट्टी लगा करके बोलते थे कि भैया जय जवान जय किसान। जिन्होंने मतलब किसान का क नहीं पता, किसान की जिंदगी में दर्शन ना करे, वो फोटो लगा कर किसानी कर रहे थे, अपने फार्म हाउस में बैठे हुए थे, अपने घोड़ों के साथ खेलते थे और घुड़सवारी करते थे। अब जब पूरे मतलब वहां पर है तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको देश छोड़ करके भागना पड़ रहा है? पूरे का पूरा परिवार भाग रहा है। आप कह रहे हो हम डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए जा रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए नहीं जा रहे हो, डर के मारे है ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के निकल चुके हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका होगा तभी तो चोर भागेगा। तो यही स्थिति इन लोगों की आज हो रखी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितनी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम बचें, हमारी ये गंदगी छुपी रहे, हिंदुस्तान की जनता उतना इनको पकड़ रही है, हिंदुस्तान की जनता उतना इनसे प्रश्न कर रही है। एनसीबी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सीबीआई को धन्यवाद देना चाहती हूँ, ईडी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतनी बढ़िया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इस तरीके से काम कर रही हैं। बस एक निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया किसी के प्रेशर में मत आइएगा और जो गलत है उनको पकड़िएगा, क्योंकि अभी हिंदुस्तान की जनता किसी को माफ करने के मूड में है नहीं। और मैम यहाँ पे एनसीबी की टीम जहाँ पे जांच कर रही है, जहाँ पे दफ्तर है, जिस बिल्डिंग में आग लग गई है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट थे और जिन चीज़ों पे जिन चीज़ों पे डॉक्यूमेंट थे वो जल सकते हैं, और ऐसी तरह की साजिश है किसी की। देखिए साजिशें तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत होती हैं और बड़े तरीके के काम हो सकते हैं, ये हादसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर
इस पर भी जनता के द्वारा ये छोड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वक्त भारत की जनता इस गंदगी को, इस दीमक रूपी जो बॉलीवुड के अंदर गंदगी चल रही है, इसको साफ करने के बिल्कुल मूड में है और हम किसी भी कीमत पर इनको छोड़ने वाले हैं, चाहे ये कितनी भी कोशिश करें। चाहे ये अपनी जया जी जो हैं पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको दहाड़ मारने के लिए भेज दें राज्यसभा के अंदर और उनसे बोलें कि जया आंटी बुलाते हैं सारे लोग उनको, करण जौहर से लेकर के ये रणवीर कपूर और वो धवन बच्चा, ये सारों की जया आंटी है। तो इन्होंने जया आंटी से गुहार लगाई होगी कि आप जाकर के हमें बचाइए। भाई अभी कोई नहीं बचाए, चाहे कितनी भी दहाड़ लग जाए। गलत का जो भी सपोर्ट करेगा, गलत का जो भी साथ देगा, फिर वो कोई भी हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा आवश्यकता। आप कब तक हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाओगे? कब तक आप इस गंदगी को हम झेलेंगे वहां पर? आप बताओ ना, बॉलीवुड के अंदर हालत क्या होकर के रखी हुई है। आज नारकोटिक्स का एक के बाद एक ऐसे नाम आ रहे हैं, ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिनको देख करके आप हिल जाते हो। और अभी तक वो लोग जो कहते थे कि नहीं हिंदुस्तान की जनता ऐसे ही बात कर रही है, अगर जनता ऐसे ही बात कर रही होती तो लोग इस तरीके से भाग नहीं रहे होते। अगर जनता ऐसे ही बात कर रही होती तो इस तरीके से व्हाट्सएप चैट्स के माध्यम से लोगों के नाम निकल करके नहीं आती। अगर जनता ऐसे ही बात कर रही होती तो नाम निकलकर एनसीबी उनको अभी समन नहीं भेज रही होती। अगर जनता ऐसे ही बात कर रही होती तो रिया चक्रवर्ती अपने भाई और अपने 2 साथियों के साथ आज जेल की सलाखों के पीछे नहीं होती। अगर जनता ऐसे ही बात कर रही होती तो पूरे का पूरा बॉलीवुड जो आज उसका बिल्कुल ऊपर से नीचे तक हिला हुआ है, वैसे हिला हुआ नहीं होता। तो यह बोलना कि जनता ने ऐसे ही बात करी है, जनता बिना बात की बात कर रही है, बहुत गलत है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो जनता है ना, वो बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार है और हर चीज को समझती है, शरीफ लोग हैं। This isn't just Chaplin nibbling on a ball. लोग हैं, भावुक लोग हैं, विश्वास कर जाते हैं दूसरों पर। जो ये बेवकूफ बनाने वाले लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो महाराष्ट्र के कुछ नेता हो, चाहे ये अभिनेता हो, चाहे कोई भी कुछ पुलिस वाले सीनियर कॉप्स हो, आप लोगों पर विश्वास कर जाते हैं कि ठीक है हमारे बड़े लोग कह रहे हैं तो सच है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनको बनाने वाले भी ये जनता ही है। तो अगर जनता इस बात पर आज उतारू होकर के आ गई है कि अब आपका ये गंदा खेल नहीं चलेगा, तो हमको अंडर एस्टिमेट करने की, जनता को अंडर एस्टिमेट करने की, मीडिया को अंडर एस्टिमेट करने की आप लोग जरूरत भी मत करना। और कोई भी ऐसा इसमें एंगल नहीं आ जाना चाहिए जिससे कि कहीं से भी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो डिरेल हो, क्योंकि अभी हमारी तीनों एजेंसीज बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। और मैम यहाँ पे ये भी है कि जिस तरीके से दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूरा देश लड़ाई कर रहा है, और यहाँ पे ये ड्रग्स माफिया जिस तरीके से बॉलीवुड में से निकल के सामने आ रहा है, तो उसको भी सभी साफ करना चाहते हैं। मैम दिशा सालियान की केस से रिलेटेड 2 चीजें और निकल के सामने आई हैं कि वहां के सीसीटीवी जो फुटेज थी वो गायब कर दी गई है, रजिस्टर से पन्ने फाड़े गए हैं। देखिए, दिशा सालियान के केस में मुंबई की पुलिस ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डे 1 से फॉलो नहीं करे हैं। चाहे उसकी विसेरा की रिपोर्ट हो, विसेरा की रिपोर्ट आज तक आपको पता नहीं चलेगी। उसका जो वजाइनल स्वाब है उसका आपको कोई पता नहीं है। उसके जो नेल क्लिप्स हैं जो प्रिजर्व करके रखने चाहिए थे वो प्रिजर्व करके नहीं रखे गए। उसकी ऑटोप्सी 2 दिन बाद हुई है, उसकी वीडियोग्राफी नहीं हुई है, बहुत शॉर्टी ऑटोप्सी हुई है, वो इन्होंने नहीं करा है। ये कहते हैं जब बिहार की पुलिस वहां पर आई और उन्होंने बोला कि दिशा की केस की जो फाइल है केस की वो हमें चाहिए, तो ये कहते हैं कि वो गायब हो गई है, वो डिलीट हो गई है। ऐसे कैसे डिलीट हो गई तुमसे? तुम्हारे पास हार्ड कॉपीज नहीं है? तुम एक केस के साथ डील कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, किसी की जिंदगी की बात कर रहे थे या मजाक कर रहे थे? दिशा सालियान ने 100 नंबर पे फोन किया, कोई उसका रिस्पॉन्स उसको नहीं गया। दिशा सालियान के साथ दुराचार हुआ, ये बात वहां के लॉ मेकर्स बोल रहे हैं, वहां के पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, उसके बावजूद उस बारे में कोई बात नहीं की गई। दिशा सालियान को 14th फ्लोर से पकड़ करके वो 20 फुट अपने घर से दूर जाकर गिरी है लड़की। सोचो आप, निर्वस्त्र। कौन ऐसे सुसाइड करेगा? कौन सी ऐसी लड़की होगी जो अपने आत्मसम्मान को खत्म करके निर्वस्त्र होकर के कूद के मरेगी कि उसके मरने के बाद उसका क्या कहते हैं, शरीर का नुमाइश लगाई जाए? कौन सी लड़की मरेगी? इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है क्या? लड़कियों को बदनाम करने का इन महाराष्ट्र की सरकार ने ठेका ले रखा है क्या? 20 फुट, क्या ऐसी मनस्थिति होती है उस वक्त? कैसे गिरते हो आप 14 फ्लोर से? ऐसे नीचे गिरते हो, उछल करके आप नीचे जाते हो। 20 फुट वो लड़की दूर गई है, इसका मतलब 2 ने उसके हाथ पकड़े, 2 ने उसके पैर पकड़े और उसके बाद उसको फेंका है। आपने उसको बोल दिया कि वो एक आत्महत्या थी। शर्म नहीं आती इन लोगों को? इनका दिल नहीं जलता? इनको ये नहीं लगता कि हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार है? ये आग क्या तुम लोगों के घर तक नहीं फैल सकती है? अगर इस तरीके से तुम इन खतरनाक कुख्यात लोगों को बचाते रहोगे तो तुम क्या सोचते हो कि कल को ये अपना मौका पड़ने पर तुमको छोड़ देंगे? तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। और कहते हैं कि दिशा सालियान वाली पार्टी में, मैं तो बहुत क्यूरियस हूं जानने के लिए कि आफ्टर ऑल उस पार्टी में ऐसा हुआ क्या? कौन लोग थे? कौन वो पॉलिटिशियंस थे? कौन वो नेता थे? कौन वो अभिनेता थे? कौन वो बिल्डर था? कौन ये सारे लोग थे? क्यों सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है? क्यों मुंबई के कुछ कॉप्स जो टॉप कॉप्स हैं वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा था उस पार्टी के अंदर जिसको आप लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हो? और क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हो भाई? उसका परिवार आकर के दिशा का बोल नहीं रहा है। रहस्यमयी मौत उस
लड़की की हुई है, बुरी मौत उसकी हुई है, उसका परिवार बोल नहीं रहा है, क्या हमको दिखता नहीं है? क्या हम समझ नहीं रहे हैं कि उसके परिवार के ऊपर दबाव है? वो रोहन रॉय, उसका बॉयफ्रेंड जो है वो गायब है, उसको इतना डरा दिया गया है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसका उसमें हाथ है, लेकिन वो डर गया है ना, वो आ नहीं रहा है सामने, क्योंकि दिशा ने उसको सब कुछ बताया था, उसके सामने हुआ है जो कुछ हुआ है। नितेश राणे जो वहाँ के एमएलए, वो कहते हैं कि वो उसको देखने के लिए, उसकी डेड बॉडी देखने के लिए 25 मिनट के बाद नीचे गया। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो इमीडिएटली आप भागते हो ना, इमीडिएटली भागते हो, और उसके रहते हुए उसने आत्महत्या कर कैसे ली अगर वहां पर वो मौजूद था? सोचने की बात है। तो उसका प्रोड्यूस होना सीबीआई के सामने बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो बोलेगा। लेकिन हो सकता है वो अपनी जिंदगी के लिए डर रहा हो सकता है इन गुंडों ने जिन्होंने दिशा को उसके सामने मारा हो, उसको बोला हो कि तेरा भी यही हश्र होगा। तो क्यों अभी आपने नितेश राणे की बात की, नितेश राणे ने भी तो ये कहा था कि रोहन राय को सिक्योरिटी दी जानी चाहिए क्योंकि उसकी जान को खतरा है। बिल्कुल सही बात है, और मुझे भी यही लगता है। मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसका हाथ है, लेकिन उसको जान को खतरा है, उसको डराया धमकाया गया है, उसको चुप कराया गया है, उसके परिवार, दिशा के परिवार की तरह। इसलिए उनको उसके परिवार को भी और रोहन को भी, दोनों को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। और प्रोटेक्शन अब मुझे मतलब किससे मांगोगे आप? मुंबई पुलिस से, मुंबई पुलिस से, उस पुलिस से जिन्होंने फरवरी से सुशांत सिंह राजपूत को प्रोटेक्शन नहीं दी, जो उसको नहीं बचा पाए परिवार के बोलने के बाद, और अल्टीमेटली वो लड़का मर गया। और उसके बाद आप चाहते हो कि इन चीजों के बारे में बात ना हो, सुशांत के बारे में बात ना हो, दिशा के बारे में बात ना हो, नार्कोटिक्स के बारे में बात ना हो, तो किस बारे में बात हो भाई? किस बारे में बात हो? पालघर के बारे में बात ना हो तो किस बारे में हम बात करें? आपके मतलब आपने ऐसा क्या अच्छा काम कर दिया जिसके बारे में हम बात करें? आप कहते हो देवेंद्र फडणवीस ने भी यही कहा था कि जो भी सच्चाई की बात करता है या दिशा सालिया यानी सुशांत सिंह राजपूत की बात करता है, ये शिवसेना उसकी आवाज को दबाने का काम करती है। किया, बिल्कुल किया। एक वीडियो चल रहा है, एक लड़के को शिव सैनिक कहते हैं जो खुद को गुंडे हैं, ये सड़क छाप गुंडे हैं ये, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बोलने में। इन्होंने उस किसी को उसको पकड़ के उसका जीरो मशीन घुमा के उसका सारा सर गंजा करके उसकी पिटाई करी है। क्या क्या हो रखा है? ये मुगलों के वंशज हैं, ये निरंकुश लोग हैं, ये इनको सत्ता से हट जाना चाहिए। क्या अब उद्धव ठाकरे जी को ये दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरीके की हरकतें हो रही हैं वहां पे?